अस्सलाम वालेकुम। वज़न कैसे कम करें? विंटर के मौसम में चाय की कॉफ़ी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बेली फैट कैसे कम करें? डाइट तो स्टार्ट की है लेकिन उस पे ज़्यादा दिन तक हम रह नहीं सकते। हमारी 2-3 दिन हमने अच्छी डाइट की है, उसके बाद डाइट कंटिन्यू नहीं कर सके, या हमने पहले तो बड़ा अच्छा खासा वज़न कम कर लिया है तो अब हमसे दोबारा वो बाउंस बैक कर गया और दोबारा हमसे डाइट नहीं हो रही। ये डेली रूटीन के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डेली आ रहे थे, तो सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाते चलूँ आप लोगों के लिए। न्यू ईयर स्टार्ट होने लगा है और नए साल में नई मोटिवेशन के साथ क्यों ना एक अच्छी मोटिवेशन के साथ हम डाइट शुरू करें, अपना वज़न कम करें, बीमारियों से दूर रहें, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, स्किन अच्छी केयर करें, हेयर्स अच्छे करें और साथ साथ हमारा वेट भी कम हो। कुछ लोगों का ये है कि हम ओवरऑल पतले हैं लेकिन हमारी बेली का जो फैट है ना वो कम नहीं हो रहा, तो हमें उसके लिए कुछ बता दें। बेली का फैट कम होने के लिए फर्स्ट नंबर पे, या आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर डालें या सॉल्टी चीज़ें ऐड करें, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ओवरऑल जो भी फैट कम होता है, ओवरऑल बॉडी का फैट कम होता है। अगर आपका सारा फैट चला गया, सिर्फ ओनली और बेली का रह गया, तो उसमें फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन कर रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आप लेट नाइट तक डिनर कर रहे हैं। जब आप लेट नाइट तक डिनर करते हैं या आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती, तो फिर आपकी बेली जो है ना वो फ्लैट नहीं होती। अगर आपको फिर भी इस तरह का इशू है, आप ये चीज़ों का अपनी देखिए कि आपकी सॉल्ट की इंटेक कितनी है, आपकी शुगर की इंटेक कितनी है, आपकी नींद प्रॉपर है, ये चीज़ें करें। उसके साथ आप एक्सरसाइज बेली की कर सकते हैं, जैसे क्रंचेस कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक 30 मिनट से लेके आप उसको 2 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ये आप प्लैंक कर सकते हैं। या इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम डाइट स्टार्ट करते हैं 2-3 दिन बाद में हमसे होती नहीं, या हमने एक दफ़ा तो पहले वेट कम कर लिया वह अब दिल ही नहीं कर रहा डाइट करने को, तो इसके लिए आप हमें कुछ बता दें। फर्स्ट नंबर पे तो ये है कि जब आप पहले डाइट आप स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं बस किसी ना किसी तरह हमारा वज़न कम हो जाए, चाहे हम क्रैश डाइट पे चले जाएं, हमारी स्किन ख़राब हो जाए, हेयर्स ख़राब हो जाएं, उसकी हेयर है लेकिन हमारा वज़न, फेस ही अच्छा ना होगा, सैगी हो जाएगा, स्किन लटकने लग जाएगी, तो क्या फ़ायदा ऐसे वेट लॉस का। इसीलिए आपका जो गोल होना चाहिए ना, नए साल में जो आपने गोल बनाना है वो इस तरह बनाना है कि हमने 1 माह के अंदर 4 से 5 kg तक वज़न कम करना है। आपने ये नहीं करनी कि हमने 1 माह के अंदर ही 10 kg वज़न कम कर लें, उसके बाद हमसे डाइट ही ना हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी भी नहीं खानी, राइस भी नहीं खाने, ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो, और हमने डाइट करनी है। वो डाइट कर ले, जब बाद में वो खाएंगे रोटी राइस या इस तरह की कोई चीज़ खाएंगे, उनका बाउंस बैक कर जाएगा, फिर पहले से ज़्यादा होगा, हॉर्मोन्स भी सारे ख़राब हो जाएंगे, फिर उनसे डाइट भी नहीं होगी। इसीलिए आपने गोल बनाना है कि इतना हमने वेट कम करना है, इतना 1 मंथ के अंदर हमने फैट कम करना है, इतनी चीट करनी है। आप 1 माह की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी, इसमें आपने 1 माह के अंदर 2 से 3 दफ़ा भी चीट कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपको कोई हार्मोन इनबैलेंस का कोई इशू नहीं है, आपका ज़्यादा भी वेट कम हो सकता है, कम भी हो सकता है, बस आपने ये देखना है कि आपका वेट कम होना चाहिए, क्योंकि ये एज अ जर्नी चलता है। अगर आप 20-25 साल से मोटे हो तो आप 1 माह के अंदर अंदर बिल्कुल स्लिम एंड फिट नज़र नहीं आ सकते कि आपका फ़ौरन ही 5 kg ख़त्म हो जाए, या आप हर चीज़ खा रहे हो तो वो उड़ उड़ नहीं जाता कहीं पे वो वैसे ही रहता है। लेकिन ये आपने ये देखना है कि आपका वेट कम होना चाहिए। आपने इसमें एक्सरसाइज लाजमी करनी है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वाटर इनटेक आपने 3 लीटर मैक्स रखना है। विंटर में के मौसम में चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और पानी का इंटेक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे पहले ही विंटर में रफ स्किन हो जाती है और ना पानी पीने की वजह से और फेस की शाइन ही चला जाती है। ब्यूटी पार्लर पे पैसे लगाने से पहले ना आप जो खाएंगे ना वो आपका नज़र आएगा। ब्यूटी पार्लर पे जाना कोई नहीं है कि ब्यूटी पार्लर पे जाएंगे हम ये करवा लेंगे तो अच्छी, जो आपका इनटेक अच्छा होगा वो आपके फेस पे नज़र आएगा। हर टाइम मेकअप करके नहीं रख सकते, इसीलिए अच्छा खाएं और अच्छा नज़र आएगा।
तो चलते हैं डाइट की तरफ। और जो चाय कॉफ़ी का इंटेक है ना, उसकी भी क्लियरली मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगी आपने कितना, और आपको जो मीठे की क्रेविंग होती है उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, आप होममेड घर का बने हुई कोई भी स्वीट जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है आपने। कि उसका अगर आपको जैसा गाजर का हलवा विंटर मौसम में ले सकते हैं, वो 2 टेबल स्पून ले सकते हैं या 3 से 4 टीस्पून ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और उसमें कोशिश करें कि आपका जो मीठे का इंटेक है ना बहुत ज़्यादा ना हो। होममेड जो आप ले सकते हैं, जैगरी के बने हुए ना होममेड आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी। बिरयानी और राइस में कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ उसके पोर्शन साइज में आता है। कि जब आप पहाड़ बना के एक प्लेट इस तरह आप प्लेट लेते हैं, उसको पहाड़ बना देते हैं ना, मसला सिर्फ आपका वहाँ पे आता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है, आपने हर चीज़ मेजर करनी है कि ये कितनी आपने ले रहे हैं और कितनी नहीं ले रहे। डाइट प्लान बिल्कुल सिंपल रहेगा, कोई इसमें ऐसी फैंसी चीज़ नहीं होगी। आपके घर में जो अवेलेबल होगा वो बस, इस चीज़ में कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है जनवरी में 3, 4, 5 kg जितना भी इतना मैक्स हो जाएगा। और एक और बात, आपने अपनी इंचीज़ जो है ना वो चेक करनी है, अपना वेट फर्स्ट पे चेक करना है। उसके बाद आपने 30 डेज बाद आपने अपना वेट चेक करना है। हर दूसरे दिन आपने वेट मशीन पे खड़े होके नहीं चेक करना। सम टाइम आपको ब्लॉटिंग हुई होती है, सम टाइम आपकी नींद पूरी नहीं होती, कुछ जगह पे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। बार बार चेक करेंगे तो बाद में आपकी डीमोटिवेट हो गई, तो डाइट तो छोड़ ही थी, आपने कहना है हमारे पे काम ही नहीं कर रही। आपने ये बात जहन में रखनी है। अगर आपने 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में अगर आपने वेट इतना ज़्यादा किया ना, तो मैक्स उसको 1 साल दिया करें, उसको एज अ जर्नी लेके चला करें, ना कि उसको एक दिन करके तो आप छोड़ दें। तो इसके लिए आपने ना क्या है, उसके लिए आपने लेना है। फर्स्ट पे आते हैं कि आपने डाइट स्टार्ट कैसे करनी है। आपने बाहर की चीज़ें सारी छोड़नी है। आपने वीक में 10 दिन, 9 दिन आपने अच्छी डाइट की, 10वें दिन आप कोई भी अपनी फेवरेट चीट कर सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा पास्ता कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान में रखने। ये नहीं है कि आप खा सकते हैं, आपने इतना इतना ज़्यादा नहीं खाना, उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है। कि नॉर्मल पोर्शन साइज़ में आप उसका ले सकते हैं। और आपका जो होगा प्री ब्रेकफास्ट होगा, वो आप लेना है लेमन वाटर, ल्यूक वॉर्म लेमन वाटर लेना है। ल्यूक वॉर्म वाटर लेके उसमें आधा लेमन डाल सकते हैं फर्स्ट ड्रिंक ये। या आप सेकंड पे अगर आपको लेमन सूट नहीं कर रहा तो आपने लेना है सिंपल ल्यूक वॉर्म वाटर, बस सादा गर्म पानी वो आपने लेना है, उसको सिप सिप करके आपने पीना है। उसके बाद आपने करनी है 10 मिनट फास्ट वॉक। और इसके लिए आपको कहीं और जाने के, आप टेरेस पे अपने घर पे 10 मिनट फास्ट वॉक करनी है। और आपको मैं 1 मंथ के 4 से 5 ऑप्शंस बता दूंगी। आपने इनमें से, इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई डेली डिफरेंट डेली अप्लाई करना है। एक ही चीज़ खा खा के आप पूरे एक माह में उकता जाएंगे और कहेंगे हमसे तो ये फॉलो नहीं हो रही। इसीलिए सिंपल, अगर आप पराठे के शौकीन हैं, आप वीक में एक दफ़ा पराठा ले सकते हैं। और पराठा आपने लेना है देसी घी का, और हाफ पराठा लेना है। आप मूली का इसमें या मेथी का पराठा ले सकते हैं, या बहुत विंटर मौसम में पराठे बहुत चलते हैं, लेकिन आधा आधा पराठा, साथ में आप 2 से 3 टेबल स्पून दही के। ये आपका पराठा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे आप लेंगे 2 बॉयल एग विद योग, साथ में आप लेंगे कोई भी सीजनल फ्रूट, या इसका आप ऑमलेट बना सकते हैं या ये ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप लेंगे 1 एग, साथ में आप लेंगे मल्टीग्रेन ब्रेड का 1 स्लाइस। आपने कोशिश करनी है या होल व्हीट लेना है या मल्टीग्रेन लेना है, ब्राउन ब्रेड नहीं लेना। इन ब्रेड का एक एक स्लाइस, साथ में एक एग। उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है, आप जो या जेई का दलिया पानी में पकाएं, उसके लिए आपने लेने हैं 3 चम्मच। जो खाना खाने वाले चम्मच है वो आपने लेने हैं 3 चम्मच। उसके बाद आपने उसको पानी में बनाना है। पकने के बाद आंच कर बंद करके उसमें आपने डालना है थोड़े से नट्स और थोड़ा सा दूध। ये आपका हो जाना चाहिए 4 से 5 ऑप्शन। उसके बाद आपने, अब बात आ गई चाय या कॉफ़ी की। अब चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना कितना है, आधा कप। और उसमें
टेस्ट के लिए थोड़ी सी आप जैगरी डाल सकते हैं। इसमें आपने पूरे 30 दिन के लिए रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि कितनी वो डेंजरस है, आप वो जाके दे सकते हैं। आपने रिफाइंड जो चीज़ें हैं ना ये नहीं इस्तेमाल करना। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं कोई भी सीजनल फ्रूट। अगर आपको भूख नहीं है और पानी आपने वफ़े वफ़े के साथ पीते रहना है, सिप सिप करके लेना है। वो नहीं एक गिलास पिया तो पूरा ही फिनिश कर दिया, सिप सिप करके आपने लेते रहना है। और लंच में आपने प्लेट को जो डिज़ाइन करना है ना वो इस तरह से करना है कि हाफ प्लेट में आपके होने चाहिए सैलेड, थर्ड क्वार्टर में आपका प्रोटीन और थर्ड क्वार्टर में आपके राइस हो जाए, रोटी हो जाए, ये चीज़ें। और रोटी जो है ना आपने प्योर गंदम की इस्तेमाल करनी है, रिफाइंड फ्लोर की इस्तेमाल नहीं करनी। और राइस आप ले सकते हैं, अगर रोटी लें तो आपने आधी लेनी है, अगर आप राइस लेना चाहें तो 10 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेने। साथ में आप प्रोटीन का कोई पोर्शन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, जो भी घर पे अवेलेबल है, लेकिन प्रोटीन का पोर्शन आपने लास्ट में लेना है। और सलाद, आधी प्लेट आपकी सलाद की होनी चाहिए। खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले आपने 15 से 20 मिनट पहले एक गिलास पानी का लेना है। उसके बाद आपने 15-20 मिनट के बाद आपने सैलेड से शुरू करना है, जिससे आपको मिनरल्स, विटामिन मिले और आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ग्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो आपका बेली भी फुल हो जाएगा, आपको सारे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, प्रोटीन, सारा कुछ मिल रहा है। तो आपकी जो बॉडी है ना एक बहुत अच्छी रहेगी, आपके हेयर्स, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ये आपका लंच रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्नैक्स पे। स्नैक्स में आप ले सकते हैं ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर आप कॉफ़ी लेना चाहें तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या दूध वाली कॉफ़ी ले सकते हैं। तो लेकिन कॉफ़ी आधा कप से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और उसमें थोड़ा सा आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, या उसके साथ आप ले सकते हैं 7 बादाम ले सकते हैं, या 2 अखरोट ले सकते हैं, या फिर आप लेना चाहें शकरकंदी, आजकल मौसम में बहुत अच्छी शकरकंदी ले सकते हैं। ये चीज़ें आप ले सकते हैं स्नैक्स में। और डिनर में अब आते हैं मेन पार्ट डिनर का। डिनर आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 बजे 11 बजे डिनर कर रहे हैं, डिनर आपने जल्दी करना है। और डिनर में आपने क्या लेना है, डिनर में आपने लेना है, आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, आप सूप बना के ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सूप आप चिकन का वेजिटेबल्स डाल के आप सूप ले सकते हैं। सूप में सिर्फ एक गड़बड़ेशन जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा बिल्कुल सोया सॉस, सिरका डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं होगा। उसके लिए आप ले सकते हैं, उसको थिक करने के लिए आप जो के दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको थिक करने के लिए। ये आपका एक मील है, उसको आप एक फुल बाउल ले सकते हैं, तो उससे अच्छा खासा बेली फुल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप चिकन स्टीम ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, 2 घर के बने हुए शामी कबाब ले सकते हैं। साथ में अपने सैलेड का बोल लाजमी रखना है। अच्छा, कुछ लोग चिकन ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ब्लैक चने का, वाइट चने का, लाल लोबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का सूप बना सकते हैं, वो भी टेस्ट में बहुत यम होता है, तो आप वो ले सकते हैं। ये आपका डिनर रहेगा। डिनर 8 बजे से पहले, और आपने मैक्स जो सोने का टाइम है आपका 11 बजे तक हो जाना चाहिए। कि आपकी जो सोने की टाइमिंग है ना, ये नहीं आप सारी रात जागते रहेंगे तो सुबह सोते रहेंगे तो फिर आपका वेट क्या कैसे कम होगा। इसलिए रूटीन को बनाएं कि मैक्स 11 बजे तक आपने सो जाना है, और 7 से 8 घंटे की नींद मैक्स, ना उससे ज़्यादा की ना उससे कम की। ये आपका सारा दिन का मील प्लान हो गया। और आपने रात के टाइम पीना है, अगर तो या सौंफ का कहवा ले सकते हैं, या फिर अगर तो आपको नज़ला ज़ुकाम है आप जिंजर टी ले सकते हैं, उसकी बना के उसमें थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा जिंजर डाल के जिंजर टी ले सकते हैं, या आप अजवाइन के टी ले सकते हैं। ये आप 2-3 टी है डिफरेंट आपने डेली ट्राई करनी है। इन चीज़ों के बताने के बाद भी अगर आपको कोई इशू होता है या आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हो सकता है आपका फ़ौरन रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी चीज़ की मीठे की क्रेविंग हो रही है तो वो आपने 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना। और चाय का 2 टाइम की आप चाय आधा आधा कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना लें।
बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्यू ईयर है और नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करें कि करना है तो करना है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो इसीलिए कोशिश लाजमी करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।